आज देखो रीजनिंग की जो फर्स्ट चैप्टर है वो हम लोग करेंगे, दैट इज वर्बल एनालॉजी एंड क्लास। वर्बल एनालॉजी का जो है ये वर्ड है, तो दिस इज द फर्स्ट चैप्टर, वो हम लोग आज कर लेंगे। तो यहाँ पे पहले हम लोग क्या करेंगे, 10 क्लास नोट्स है उसको पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग मॉक करेंगे, मेगा मॉक भी करेंगे, सो दैट एक एक चैप्टर बहुत डेप्थ में हो जाए। तो देखो जैसे बेसिकली एनालॉजी क्या होता है, वर्बल एनालॉजी वर्ड क्यों बोलते हैं, देखो ये वर्ड रिलेटेड है। और एनालॉजी का मतलब क्या है, ये जो तुम चार जो डॉट देख रहे हो ये एक्चुअली काम क्या करता है, इक्वल टू का। ठीक है, जैसे मैथ्स में हम लोग करते हैं ना, 2 = 2। ठीक है, तो ये जो इक्वल टू है मैथ्स में, वही एनालॉजी का काम करता है। लेकिन यहाँ पे 2 = 2 मैथ्स की तरह नहीं होता है, यहाँ पे बेसिकली लॉजिक होता है। मतलब इसका साथ ये क्या लॉजिक होगा, ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो जैसे इंसेक्ट्स और इंटोमोलॉजी, ठीक है, तो बेसिकली इंटोमोलॉजी क्या है, एक ब्रांच है साइंस का जो डील करता है इंसेक्ट्स के साथ। तो इसीलिए इसी रिलेशन क्या होगा, स्नेक्स का फिर क्या ब्रांच होता है वो आपको पता करना होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑफियोलॉजी। तो यही आपको क्या है, आपको यहाँ पे रिलेशनशिप निकालना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं एनालॉजी में, बेसिकली हम लोग यहाँ पे रिलेशनशिप निकालते हैं और इधर भी हम लोग रिलेशनशिप निकालते हैं। ओके, तो ये हम लोग करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखो, हॉट एंड कोल्ड है, तो हॉट एंड कोल्ड है, तो यहाँ पे उसी तरह से कौन सा रिलेशन हो सकता है। तो देखो बेसिकली हॉट एंड कोल्ड इज एंटोनिम, ये एंटोनिम है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लाइट एंड डार्क हो जाएगा, ये भी एंटोनिम है। ठीक है, बहुत अंधेरा है एंड लाइट भी है, तो ये आपका एंटोनिम है। नेक्स्ट देखो, फ्रेंच एंड फ्रांस, डच के साथ क्या है। तो बेसिकली फ्रांस का जो नेटिव्स है, जो रहने वाले हैं, वो बेसिकली फ्रेंच कहलाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली उनको क्या कहा जाता है, फ्रेंच। तो बेसिकली डच में जो है, तो हॉलैंड में जो रहते हैं नेटिव्स के, हॉलैंड के जो नेटिव्स है, उन लोग को डच कहा जाता है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या है, वॉलेट इज टू मनी है, इन्वेलप में क्या होता है। तो देखो पैसा जो है वो कहाँ पे रखा जाता है, वो इन्वेलप में रखा जाता है। तो कौन सा चीज इन्वेलप में रखा जाता है, तो वो लेटर है आपका, लेटर इन्वेलप में रखा जाता है। वैकेशन हॉलीडे, दिस इज वैकेशन, घूमना फिरना, छुट्टी के टाइम तुम घूमना फिरोगे। और वोकेशन, वोकेशन क्या होता है, तो वोकेशन बेसिकली कैरियर रिलेटेड होता है, जो कैरियर से कोई भी कोर्स हो गया, कुछ हो गया, दैट इज अ वोकेशन। यहाँ पे देखो आईज एंड आईज टीयर्स दिया हुआ है। ठीक है, आंख से टीयर्स आते हैं, तो उसी लिए बेसिकली क्या है, ये निकलना, मतलब ये निकल रहा कहाँ से, तो वो आपको निकालना पड़ेगा, वो देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो ये हो जाएगा वॉल्केनो लावा, बिकॉज लावा कम्स फ्रॉम वॉल्केनो से आता है, वो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। 7 नंबर देख लेते हैं, वर्ज इज इक्वल्स टू फ्रेश वाटर, तो डैश सॉल्ट वाटर। बेसिकली ये क्या आपके, ये होता है कि एक टाइप का स्पीसीज है जो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। तो सॉल्ट वाटर में कौन से टाइप के स्पीसीज पाए जाते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका कॉड। एक्सरसाइज, जिम, जिम, ठीक है, ईटिंग क्या होगा, आप जिम कहाँ पे करोगे, जिम में जाके आप क्या करते हो, एक्सरसाइज करते हो। तो एक्सरसाइज कहाँ पे किया जाता है, जिम में। तो बेसिकली ईटिंग कहाँ पे किया जाता है, तो वो रेस्टोरेंट में। ठीक है, नेक्स्ट, पेशेंट इज टू फॉलोअर बेड, तो बेसिकली वो बेड देखोगे जो ऐसे सोए रहते हैं पेशेंट, फिर उनको उठाने के लिए थोड़ा सा टिल्ट किया जाता है, तो वो होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर उसी टाइप का आपका क्या हो जाएगा, बेबी एंड क्रेडल, जो बच्चे लोग को लेके घुमाने के लिए लेके जाते हैं, वो हो जाएगा। कारपेंट्री क्या है, कारपेंट्री एक स्किल है जो आपको सीखना पड़ता है। तो उसी तरह टैलेंट कौन सा होता है, इसमें टैलेंट कौन सा होता है, देखो ड्राइविंग, प्लम्बिंग, मैशनरी सभी सीखना पड़ता है, बट सिंगिंग इज अ टैलेंट, आप कह सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो देखो ये हो गया। तो अभी सीरीज में इसके बाद जो आपका आएगा वो मॉक आएगा, तो हम लोग 3 मॉक करेंगे, 1, 2 एंड 3। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग मेगा मॉक भी करेंगे। तो बहुत सारा प्रैक्टिस, मेगा मॉक में हम लोग एक एक सेट में 50 क्वेश्चंस करेंगे, तो एक एक चैप्टर के ऊपर थॉरोली आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।